Assalamu alaikum. Dear viewers, you are watching Rise CSS YouTube channel and I am Zahid. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मुसलमान जो हैं उनका जो सब कॉन्टिनेंट में आना और फिर मुसलमानों की सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो कामयाबी मुसलमानों ने हासिल की उसकी बेसिक रीज़न्स कौन सी थी, यानी मुसलमानों का जो इक़्तिदार है वो सब कॉन्टिनेंट में जब उसका आगाज़ हुआ और वो फिर आगे फैलता चला गया, उसके पीछे कौन सी जो मेन रीज़न थी वो कौन सी थी। यानी 1857 तक जो है मुसलमान वो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर मुसलमानों की इक़्तिदार जो है वो कायम रहती है। उसकी जो बेसिक रीज़न्स थी हम आज उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो मेन वजह थी काज़ेस ऑफ मुस्लिम सक्सेस इन सब कॉन्टिनेंट, यानी बड़े सगीर के अंदर। सबसे पहली जो मेन काज थी वो मोहम्मद बिन कासिम साहब की एक बहादरी और एक नाडर जो लीडर थे उनका जो है सिंध को फ़तह करना और फिर पंजाब के एरिए को फ़तह करना। हाउएवर कि वो इंटरनल जो थे ना, एक यूनिटी ना होने की वजह से वो इक़्तिदार ज़्यादा देर तक ना चल सका, लेकिन उसने एक बुनियाद रख दी थी, यानी मुसलमानों की हुकूमत की एक बुनियाद रख दी गई थी। उसके बाद फिर 12th सेंचुरी के अंदर 12वीं सदी के अंदर मोहम्मद गौरी ने 30 इयर्स तक 30 साल लगे मोहम्मद गौरी को, लेकिन उन 30 सालों में मोहम्मद गौरी साहब ने जो है वो मुकम्मल बड़े सगीर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और दिल्ली एंड पंजाब का जो एरिया लाहौर है, ये समझे जाते थे कि अगर ये जो मेन एरियाज़ के ऊपर अगर आपकी हुकूमत आ जाए तो ऐसे समझा जाता था जैसे पूरे बड़े सगीर के ऊपर आपकी हुकूमत कायम हो गई है। तो मोहम्मद गौरी ने जो है वो अपनी इक़्तिदार जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कायम कर ली। अब वो कौन सी रीज़न्स थी कि मुसलमान इस काम में जो है वो बहुत आगे रहे, उन्होंने मुसलमानों को इस काम में बड़ी कामयाबी मिली। उसमें क्वालिटी ऑफ रैंक, यानी उस दौर के अंदर जैसे आज के दौर में आप देखें कि अमेरिका, चीन, रशिया, इनका एक रैंक है, इनका एक स्टैंडर्ड है, वो चाहे वेपन्स के हिसाब से हो, वो चाहे उनके सोल्जर्स के हिसाब से हो। हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन उनका एक स्टैंडर्ड है, एक रैंक है। ऐसे ही उस दौर के अंदर मुसलमानों की जो एक फ़ौजी ताकत थी उसका एक रैंक था, उसका एक स्टैंडर्ड था। वो रैंक जो है वो सिर्फ क्वांटिटी पर बेस नहीं करता था, बल्कि वो जो रैंक था वो क्वालिटी पर भी बेस करता था। एक ये वजह थी। एंड नंबर 3 जो है वो कमांडर, यानी जो लोग लीड करने वाले थे वो मोहम्मद बिन कासिम जैसे थे, बहादुर कमांडर थे। यानी बहादुर जो हैं वो बहादुर लोग अगर जो हैं एक डरपोक एरिया का जो है एक डरपोक लोगों की क़यादत करें तो डरपोक लोग भी बहादुर लीडरशिप के अंदर जो है वो एक बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। सो कमांडर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे। एंड नंबर 4 हॉर्समैनशिप जो इनके अंदर थी, यानी घोड़सवारी। उसके अलावा जो है उस दौर के अंदर जो है ना वो एक आप उसको कह लें कि हवाई जो होती थी ना, यानी जो कि जहाज़ों के ज़रिए जंग होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होती थी। उस दौर के अंदर जो है आपके पास जो सवारियाँ होती थी उसमें घोड़ा सबसे बेहतरीन सवारी कंसीडर की जाती थी। तो मुसलमान जो थे सोल्जर्स वो इस चीज़ के अंदर हॉर्समैनशिप के अंदर महारत रखते थे और बाकियों की निस्बत। इसलिए मुसलमानों का जो दौर है वो 12th सेंचुरी के अंदर उसका आगाज़ हुआ। सो ये है काज़ेस ऑफ मुस्लिम सक्सेस इन
सब कॉन्टिनेंट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे कि मुग़ल बरसग़ीर के अंदर कैसे आए, उन्होंने हुकूमत कैसे कायम की और कितने अरसे तक उनकी हुकूमत रही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको जो है मज़ीद इन्फॉर्मेटिव जो है हमारी वीडियोस मिलती रहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।